सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला आजकल हिमाचल की सियासी फिजाओं में खूब गूंज रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रही है। भाजपा की तरफ से आज विधायक बलवीर वर्मा और चेतन बरगाटा सामने आए हैं। चेतन बरगाटा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव सहित हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। केंद्र ने सेब पर किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र बरगटा के कहने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। WTO के नियमों के तहत अब सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। नाले पर सेब बहाने को लेकर लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने पर उन्होंने बताया कि यदि सरकार जुर्माना वापस नहीं करती तो भाजपा 1-1 रुपया एकत्रित कर जुर्माना देगी। 30 से 50% ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी, उसके बाद ही बनी। उसके बाद 2004 के बाद UPA की सरकार आई और 2011 में WTO में साइन करा कांग्रेस पार्टी ने कि जो एप्पल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसका बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता, और उसकी लेटर के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पूरी तरह से जिसको बोलता हूँ हम एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपोगेंडा बनाया गया। उनके जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है वो बोलते हैं कि 15% हो गया, कोई बोलते हैं 35% हो गया है। तो मैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, नहीं तो आपका, जिसको मैं बोलता हूँ, आप हंसी के पात्र बनेंगे अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट्स देंगे। सारे प्रूफ्स हमारे पास हैं। 2 दिन पहले हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है भारत सरकार के, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी और वो भी शायद आप लोगों के पास आई होगी। उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था द रेट्स ऑफ एप्पल इंपोर्ट रिमेन्स द सेम, दैट इज 50%। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चाहे से वो न्यूजीलैंड से आए, चाहे वो टर्की से आए, चाहे वो किसी भी देश से हिंदुस्तान के अंदर आए, उसमें जो बाउंड रेट है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो 50% है। उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। 2017 में सबसे बड़ा जो कदम मोदी सरकार ने लिया था, वो लिया था कि जो सेब चाइना से आता था उसको कंप्लीटली बैन कर दिया मोदी सरकार ने। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। 2019 में जो एप्पल इंपोर्ट है उसका जो इफेक्ट था, जो चाइना का जो शेयर था, वो शेयर ले लिया US ने, और उसके बाद जब US पे जो ये रिटेलिटरी मूव में जो 20% का जो ड्यूटी थी उसको कम किया गया, उसको जो शेयर था वो ले लिया टर्की और ईरान ने। तो नेट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 2021 के आंकड़े मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं, हिंदुस्तान के अंदर जो बाहर से सेब आया वो 4,60,000 मेट्रिक टन हिंदुस्तान की धरती पे हाईएस्ट आज तक आया है। और वो जो मार्केट शेयर है वो अमेरिका, चाइना, टर्की, ईरान के बीच में आपस में वो सेग्रीगेट होते रहता है। इस बात को आप यहां से समझ लीजिएगा। दूसरा विषय, जो सबसे बड़ा विषय, जिसके लिए कभी भी चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता, उन्होंने इस बात को कभी इसको उल्लेख नहीं करा, और मैं इस आपके माध्यम से उनसे जरूर पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें जरूर मोदी सरकार का धन्यवाद करिए। MIP, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ऑफ एप्पल, जो 50 रुपया किलो से नीचे रहेगा पर केजी, वो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतर पाएगा। ऐसा भी निर्णय मोदी सरकार ने 9 मई को 2023 में लिया था। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है जो हमारे विषय क्लियर थे, 50% से जो ड्यूटी है वो बिल्कुल भी ना उसको कोई डिक्रीज हुआ है, और 50% की 50% है। और कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करता हूं, प्लीज कृपा करके फॉल्स इंफॉर्मेशन की कैंपेन मत करिए। अभी प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा है, बागान हमारे इस टाइम सड़कों पर है, हमारी MIS की पेमेंट्स नहीं हुई है, हमारा लीफ फॉल्स का इतना बड़ा इश्यू है, हमारे को अभी खाद नहीं मिल रही है, हमारे को जो पिछली MIS की पेमेंट्स है वो नहीं मिल रही है। तो उस पर आप फोकस करिए, रादर देन आप एप्पल इंपोर्ट्स के बारे में बात करिए, जिसके लिए हम आपके सामने अभी जो जितने डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे कर देंगे। और ये जो उन्होंने G20 की जिसको बोलते हैं प्रिटेक्स्ट को लेकर उन्होंने बोला था कि इसको कम कर दिया गया है, वो चिट्ठी भी हमारे पास है। ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ये G20 के लेटर हेड पर आई है कि किसी तरह का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पर देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल% चेंज। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। पार्टी का स्टैंड क्लियर है, बलवीर वर्मा जी भी इस पे बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूँ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार को जहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए था कि इन चीज़ों को रोके, अब उस बागवान ने बरसाती नाले में सेब क्यों फेंके? वो इसलिए फेंके क्योंकि आप सेब MIS कलेक्शन सेंटर जो हमारा अपना हाटकोटी के पास है, वहाँ तक आप उसको नहीं ले जा सके। जब उसके बाद उसको फेंका गया और उसके बाद नेशनल मीडिया ने उसको उठाया, आप लोगों ने उसको उठाया,
और इस पे गवर्नमेंट एम्पैथाइज करती सिंपैथाइज करती, उन्होंने उल्टा उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और भारतीय जनता ने इसमें अपना स्टैंड बड़ा क्लियर लिया है। सरकार उसको वापस ले, नहीं तो हम बागवानों के पास जाकर 1-1 रुपया की कलेक्शन करके हम सरकार को उनका अहंकार को जवाब देने के लिए हम बागवानों से ही ये हम कलेक्शन करेंगे उस सेब की। आपने एक बात कही, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर जो प्रोपोगेंडा चल रहा है वो गलत है। सवाल ये है, एक बात है तो प्रधानमंत्री ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का किया था प्रदेश। भाई साहब आप थोड़ा सा लेट आए हैं। अभी बिट्टू वर्मा जी ने लेटर भी दिखा दी है। आप प्लीज समझिए, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटीग्रेसीज इन्वॉल्व। लेट मी कंप्लीट 2011 में आनंद शर्मा जी की लेटर है जो हमने अभी यहाँ पे सबके साथ शेयर की है। जो बाउंड रेट है वो 50% है और कांग्रेस वाले ही इसको बार बार रेस करते हैं कि 100% कीजिए। वो हो ही नहीं सकता। आनंद शर्मा जी ने अपनी चिट्ठी में क्लियरली माना है कि WTO उन्होंने साइन करा है, उसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी सारी खत्म होगी, उसको 50 से 1% भी उसको ऊपर ले जा सके। तो अगर ये क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने इस साइन को क्यों किया। और हम जो